Hello my lovely students, welcome to my YouTube channel Study with Anu Gupta. Today's our topic is for class 9 lines and angles. ठीक है, ये chapter 6 है. This is the chapter 6 lines and angles. ठीक है, मैंने chapter 3 का सिर्फ introduction part करवाया है, उसमें questions की नीड नहीं क्योंकि सारे topics मैंने एक ही introduction part में cover करवाए हैं, तो इससे आप chapter 3 के question solve कर पाएंगे. चैप्टर 4 और चैप्टर 5 अभी मैंने छोड़ दिया है, डायरेक्ट चैप्टर 6 पर आ गए हैं. ठीक है, चैप्टर 6 का भी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है. ठीक है, इसमें मोस्टली टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे जिससे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में हेल्प होगी. ठीक है, चैप्टर 6 के बाद हम चैप्टर 6 पूरा कंप्लीट कर लेंगे विद क्वेश्चन. उसके बाद हम चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, देन हम 5 करेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 6, इसलिए पहले मैंने ये वाला चैप्टर लिया है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज मैं कौन कौन से टॉपिक आपको इस चैप्टर में इस इंट्रोडक्शन पार्ट में क्लियर करवाने वाली हूँ. फर्स्ट इज लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. तीनों में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, एंगल्स, एंगल्स पढ़ेंगे हम. एक्यूट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, राइट, रिफ्लेक्स एंड कंप्लीट एंगल क्या होते हैं. उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल स्टडी करेंगे एंड एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लाइन देखिए, ये सभी को पता है क्या है ये. आई नो सभी को पता होगा. दिस इज ए डॉट. इस डॉट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट. ठीक है, अब देखिए लाइन, लाइन सेगमेंट और रे में क्या डिफरेंस है. लाइक कोई भी एक लाइन है, इस तरीके का जो साइन होता है, इट मींस ये लाइन यहां से भी एक्सटेंड की जा सकती है और यहां से भी एक्सटेंड की जा सकती है. ठीक है, लाइन कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड. दोनों साइड से हम लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं. लाइक सपोज यहाँ पे इसका पॉइंट ए है, पॉइंट बी है. पॉइंट ए भी एक लाइन है, बट इसको यहां से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और यहां से भी एक्सटेंड कर सकते हैं. अब लाइन सेगमेंट क्या होता है. लाइन सेगमेंट भी सेम होता है, लाइक ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ठीक है, बस लाइन और लाइन सेगमेंट में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि इन दोनों को तो हम लाइन को तो हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं जहां से स्टार्ट हुआ है उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है. इसको ना ही तो हम इधर से एक्सटेंड कर सकते हैं ना ही इधर से. ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है लाइन और लाइन सेगमेंट में. लाइन सेगमेंट दोनों साइड से एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं उनको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता. और रे क्या होती है, देखिए लिख देती हूँ. दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, रे क्या होती है. रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता. ठीक है, तो दिस इज अ रे. समझ आया तीनों में डिफरेंस. लाइन कैन एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड. लाइन सेगमेंट हैव definite end points from both side and ray has a one starting point but there is no ending point. It can be extended till infinite. Okay, समझ आया लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे एंड पॉइंट. ठीक है, तो आगे चलते हैं हम. एंगल्स, एंगल्स क्या होते हैं. देखिए, एक पॉइंट से जब दो रेज एक्सटेंड होती हैं, सो दिस इज कॉल्ड द एंगल. कॉल एन एंगल. सो दिस इज एन एंगल, लाइक दिस इज द ए, ओ एंड बी. हाउ कैन वी रीड दिस एंगल. वी कैन रीड दिस एंगल. दिस इज द साइन ऑफ एंगल, नॉट द एल. दिस इज द साइन ऑफ एंगल. So how can we read this? How can we give the name of this angle? Angle AOB, or we can also say that angle BOA. AOB also we can say BOA. Both are same. But what is the important thing we have to remember? That is the vertices point. This is the vertex of this angle. Okay. This is the vertex and
from the vertex we have two rays, ray AO and OB. तो जब भी हमारा वर्टेक्स पॉइंट होगा इट शुड बी in the middle only. We can't say that angle OAB. क्या हम OAB बोल सकते हैं? No, it will be wrong. जब भी हम किसी भी एंगल की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पर एंगल AOB हमने नाम दिया, इट मीन्स किस एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल O की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी एंगल की बात होती है वो हमारा मिड में होना चाहिए। Understood? Like suppose we have this quadrilateral, okay? We have a quadrilateral A, B, C, D. Now we have four angles, 1, 2, 3, 4. Okay? How can we give the name of angle A? Angle A को कैसे नाम देंगे? देखिए angle A की बात कर रहे हैं तो angle A should be in the middle and what are the rays B and D? ठीक है, तो B and D. So we can read it as BAD or DAB. ठीक है, this is a angle. This is an angle, angle BAD, or we can also say that angle DAB. बस A की बात कर रहे हैं तो A should be in the middle. ठीक है, ये इसकी वर्टिसेस पॉइंट है, जहां पर भी लाइन मीट कर रही है तो ये हमारे वर्टिसेस पॉइंट है। ठीक है, दीज आर दी वर्टिसेस। ठीक है, अब अगर हम एंगल डी की बात कर रहे हैं तो एंगल डी की बात कर रहे हैं तो कैसे इसको नेम देंगे? एंगल ADC, एंगल ADC, डी मिड में आ गया, और वी कैन ऑल्सो से दैट एंगल CDA, बस डी मिड में होना चाहिए। ऐसे अगर हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एंगल BCD और एंगल DCB। एंगल सी की बात हो रही है तो एंगल सी मिड में है, ठीक है। एंगल बी की बात हो रही है तो एंगल बी कैसे इसको नेम दे सकते हैं? एंगल ABC, और वी कैन ऑल्सो से दैट एंगल CBA, एंगल CBA। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से हम एंगल्स को नेम देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। वन बाय वन हम इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम राइट एंगल की। देखिए, एक लाइन पर एक स्ट्रेट रे अगर स्टैंड होती है, स्ट्रेट रे, ठीक है, और इस तरीके का जो साइन होता है, दैट मीन्स दिस इज अ right angle, this is the 90 degree angle and 90 degree angle is called the right angle. So this is a right angle. right angle कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? जो इस तरीके से एंगल बनता है, ठीक है, स्ट्रेट, ठीक है। सो दिस इज द राइट एंगल। राइट एंगल आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने याद कर लिया तो आप सारे एंगल्स इजिली याद कर पाएंगे। 90 डिग्री का जो एंगल होता है, जो एक स्ट्रेट रे स्टैंड होती है एक लाइन पर, दैट इज अ राइट एंगल। ओके, अब देखिए 90 डिग्री से कम में, ये आप विदाउट मेजर किए हुए भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए, ये स्ट्रेट लाइन से यानी 90 से बिलो जा रहा है, इट मीन्स दिस इज अ एक्यूट एंगल, ठीक है। ये बिलो 90 है, बिलो 90 डिग्री जो भी एंगल होगा, बिलो 90 कौन कौन से हो सकते हैं? 89 से लेकर 0 डिग्री तक, ठीक है। जो 0 डिग्री से कम, देखिए 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल होते हैं वो हमारे सारे कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल्स, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन के इधर राइट हैंड साइड पर जो बनते हैं वो सभी एंगल्स हमारे कौन से एंगल होंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो 90 डिग्री के राइट हैंड साइड में मूव करते हैं, एंगल AOB, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से ग्रेटर हो गए, ग्रेटर देन 90 डिग्री,
तो ये कौन से एंगल होते हैं हमारे? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन से एंगल होते हैं हमारे? ऑब्ट्यूज एंगल। ये 90 डिग्री से ग्रेटर होते हैं बट 180 से लेस होते हैं। ठीक है, 90 से 180 के बीच के जितने भी एंगल होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट। आई एम रबिंग दिस। ओके, अब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? ऐसी जो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है वो हमारा 180 डिग्री का एंगल होता है, फ्लैट। ठीक है, कंप्लीट जो 180 डिग्री का एंगल होता है वो हमारा कौन सा होता है? स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये तो याद ही रहेगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की, जो इधर वाले स्ट्रेट को भी क्रॉस कर दे। ठीक है, इधर नीचे की साइड बन रहा है जो, तो इस टाइप के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ये 180 डिग्री से लेकर 360 के बीच के एंगल जितने भी होते हैं वो हमारे सारे रिफ्लेक्स एंगल होते हैं, जो 180 से बड़े होते हैं लेकिन 360 से छोटे होते हैं। दिस टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल जो कंप्लीट 360 के इक्वल होता है, 360 के एंगल को ही हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट एंगल हमारा कितने का होता है? 360 डिग्री का। अंडरस्टूड? ठीक है, आगे चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? देखिए, द पेयर ऑफ टू एंगल्स, ये पेयर ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ पेयर ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोई भी एंगल ले लो, लाइक 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, सॉरी ये तो 180 हो गया, like 45 degree plus 45 degree, two angles है, we have one for 45, another one is also 45, दोनों का सम कितना हो गया? 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल जिनको प्लस करने पर 90 डिग्री आए, that are the pair of complementary angles. Understood? ठीक है, और भी कुछ भी हो सकता है, like 50 डिग्री एंड 40 डिग्री, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। So that this pair is also called the pair of complementary angle. Understood? And when the sum of two angles is, when the sum of two angles is 180 degree, it is called supplementary angle. Like 90 degree plus 90 degree कितना होता है? 180 degree. So it is a supplementary angle. कुछ भी हो सकता है, like 100 degree plus 80 degree is 180 degree. So this pair is also called a supplementary angle. समझ आया complementary और supplementary के बीच का difference? Complementary angles, the pair of angles, the sum of the pair of the angles is equal to 90 degree is called the complementary angle, and the sum of the pair of the angles is 90 degree 180 degree is called a supplementary angles. अब बात करते हैं adjacent angles की। A B C D, ठीक है, ये देखिए ये वर्टिसेस है। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो जिनके बीच में वन वर्टिसेस कॉमन होता है, वन वर्टेक्स कॉमन होता है, लाइक एंगल ए बी सी यानी ये वाला एंगल एंड एंगल बी ए डी।
या DAB, दिस एंगल एंड दिस एंगल, इस टाइप के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको हम? एडजेसेंट एंगल्स। एंगल DAB और एंगल ABC, इसमें वन पॉइंट क्या कॉमन आ रहा है? A. दिस इज द कॉमन, सो दिस टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। और एडजेसेंट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। अंडरस्टूड? द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समझ आया? और कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं? एंगल B and C are adjacent, angle C and D are adjacent, and angle D and A angles are our adjacent angles. Next है linear pair। देखिए linear pair क्या होता है? When a ray is standing on a straight line and we have the two angles जिसमें one ray common होती है। ठीक है, लाइक एंगल AOBC। ठीक है, तो दो एंगल्स इसमें फ्रेम हो रहे हैं, लाइक ये दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, दोनों का हम नाम लिख लेते हैं, एंगल COB एंड प्लस एंगल AOC। लीनियर पेयर का जो सम होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इन दोनों में वन रे कॉमन है। ठीक है, OC दोनों में कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी OC है, यहाँ पर भी OC है। जब भी टू एंगल्स में वन रे कॉमन होगी तो वो हमारे कौन से एंगल्स होते हैं? लीनियर पेयर। ठीक है, देन द सम ऑफ द लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। अंडरस्टूड? लीनियर पेयर समझ आया? अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लाइक एक एंगल इस तरीके से फ्रेम हो रहा है, एक एंगल इस तरीके से फ्रेम हो रहा है। ठीक है, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस टाइप ऑफ एंगल आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए AOC, एंगल AOC एंड एंगल BOD। ठीक है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो इस टाइप के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर में 180 होता है, लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से बन जाएंगे? AOE and FOD. These angles are also vertically opposite angles. और क्या बन सकता है? COF and EOB, ये भी हमारे vertically opposite angles हैं। ठीक है, समझ आया? तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। तो तब तक के लिए मेरी वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।